जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज मेरे सामने यहां पे टाटा पंच का दो वेरिएंट खड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं इस पहले वेरिएंट की, ये आता है एडवेंचर वेरिएंट बेस से एक ऊपर, और ये वाला जो दूसरा वेरिएंट है ना, ये है टाटा पंच का एकम्प्लिश्ड वेरिएंट। तो भाई ये यहाँ पे बेस से एक ऊपर ये आ रहा है, उसके ऊपर ये आ रहा है। तो ये दो वेरिएंट है। बता दूं आपको भाई, ये जो टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट है ना, ये एक काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल वेरिएंट है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 6,84,000 से। और यहीं पे जो इसका अकम्प्लिश वेरिएंट इससे ऊपर का आ रहा है, वो वेरिएंट हमें देखने को मिलता है 7,64,000। क्या चीज़ों का डिफरेंस है, वो चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जानेंगे। भाई 80,000 रुपये खर्चा करके इस अकम्प्लिश वेरिएंट पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ मैं आप लोगों से लास्ट में पूछूंगा कि आपका क्या ओपिनियन होगा इन दोनों वेरिएंट्स के देखने के बाद में। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, टाटा पंच एक माइक्रो एसयूवी कार है जो कि भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पे हमें देखने को मिल रही है। ये सेगमेंट टाटा ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस करा है और इसका कोई भाई कंपटीशन ही नहीं है। दूसरा, आप एक चीज़ देखो भाई, इसका प्राइसिंग मतलब बहुत अच्छा, एक अट्रैक्टिव प्राइस है। एक हैचबैक या सिडान पे आप जा रहे हो, उससे बेटर है आप ये एक माइक्रो एसयूवी कार लो। सेफ्टी के साथ साथ फीचर्स भी मिल रहे हैं, प्लस टाटा का भरोसा मिल रहा है। भाई टाटा का बिल्ड क्वालिटी लिटरली इस पोर्टफोलियो के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे सेफेस्ट कार टाटा और महिंद्रा के पास ही हैं आज इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एडवेंचर में आता हूँ। तो एडवेंचर में अगर हम बात करें ना, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें फ्रंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हेलोजन लाइट, ये ऊपर हेलोजन बल्ब कुछ इस तरीके से दे रखे हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। और ये टाटा की ग्रिल ग्लॉस फिनिशिंग में हमें दे रखी है कुछ ऐसे। नीचे ट्राई एरो का डिज़ाइन। अब यहीं पे भाई आमने सामने अगर मैं रख रहा हूँ तो ये रहा दूसरा पार्ट। यहाँ पे अकम्प्लिश वेरिएंट आप देखिए, इस पे लाइट्स जो पे यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये क्रोम फिनिशिंग जा रही है, सबसे पहला डिज़ाइन फैक्टर। दूसरा, आप यहाँ पे देखो फॉग लैम्प भी हमें देखने को मिल रहा है। तो फॉग लैम्प यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे है। इसके साथ भाई ये कुछ ऐसा हमें सेम ट्राई एरो थीम का यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल रहा है। पास चलता हूँ और एडवेंचर के टायर को देखते हैं। तो टायर यहाँ पे हमें R15 इंचेस की प्रोफाइल पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्टील रिम टायर हैं, ग्लॉसी फिनिश में इस तरीके से इसका व्हील कवर है। यहीं पे जो अकम्प्लिश्ड है, इससे ऊपर यहाँ पे हमें सीएट के टायर 15 इंच के प्रोफाइल पे, और ये ना इसका टायर का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखो दूर से देखने में ये एलॉय व्हील लग रहा है, लेकिन ये एलॉय व्हील नहीं है। ये यहाँ पे ग्लॉस फिनिश का यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न दे रखा है और काफ़ी अच्छा लुक को एनहेंस कर रहा है। अब बाकी डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ साइड में अगर मैं बात करूं तो व्हील बेस 2445 mm का हमें व्हील बेस ऐसा देखने को मिल रहा है। ORVM हमें दोनों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब एक नज़र मारें यहाँ साइड में, तो ये भाई अकम्प्लिश वेरिएंट बिल्कुल सेम डायमेंशन के हिसाब से सारी चीज़ें सेम है। ऊपर एंटीना दोनों में हमें सिमिलर सेम दिख रहा है। अब एडवेंचर का ना, सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ। तो चाबी दोनों गाड़ियों की देखते हैं पहले। ये यहाँ पे एडवेंचर की चाबी है, तो आप देख सकते हो प्राइमरी की हमारी फ्लिप की के साथ आ रही है। सेंट्रल लॉकिंग, लॉक अनलॉक प्लस फॉलो मी होम की लैंप्स देखने को मिल रही है। यहीं सेकेंडरी की एक हमें मैनुअल चाबी देखने को मिल रही है। अब एकम्प्लिश देखते हैं। तो एकम्प्लिश की प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है, लॉक अनलॉक फॉलो मी होम, और ये पार्ट यहाँ पे बूट लिड ओपनिंग का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ भाई की में डिफरेंस। तो एक चीज़ तो है, यहाँ पे इस गाड़ी के पास में पुश स्टार्ट बटन भी है, क्योंकि यहाँ साइड में ना मैं देख पा रहा हूँ रिक्वेस्ट सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये रिक्वेस्ट सेंसर रहा जो कि यहाँ एडवेंचर में मिसिंग है। अब एक बार एडवेंचर का इंटीरियर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि एडवेंचर का इंटीरियर है कैसा। तो ये यहाँ पे खोला, ये यहाँ पे खोला कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे भाई इंटीरियर है, 4 स्पीकर के साथ में ये गाड़ी आ रही है, और ये कुछ इस तरीके से इसका गाड़ी का इंटीरियर है। तो यहाँ ग्लॉस फिनिश में हमें यहाँ पे इसके AC वेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से हैं। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आ रहा है। ये कैविटी हो गई, और ये कुछ इस तरीके से हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसका सिस्टम के कंट्रोल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसे पार्ट रहा, 2 एयरबैग के साथ ये है गाड़ी। अब यही चीज़ मैं एक बार ना
एकम्प्लिश वेरिएंट इसके अबव वाले में देखता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको खोला, ये यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर आया, ये यहाँ पे आए। सो ये पार्ट देखते ही यहाँ पे पहली चीज़ ये फ़र्क आ गया इसके थीम का। दूसरा, 4 स्पीकर 4 ट्विटर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यस स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, बट ये यहाँ पे सैटन फिनिश में हमें दिया जा रहा है। क्रूज कंट्रोल एक एड ऑन फीचर आ गया। इंजन स्टार्ट स्टॉप आ गया है। दूसरा, ये देखिए भाई, हरमन का म्यूजिक सिस्टम आ गया। एसी वेंट पे कुछ इस तरीके से गोल्ड फिनिश के फिनिशिंग हमें दी जा रही है। और ये इसका नीचे के कुछ बटन्स, ये हमें रिसर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का मैनुअली हमें देखने को मिलेगा। ये पार्ट कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोव बॉक्स, बाकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम। इसके अंदर भी 2 ही एयरबैग आ रहे हैं, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम। तो दोनों में ये कॉमन है, लेकिन इंटीरियर में भाई इन चीज़ों का फ़र्क है। बाकी एक बार DIS देखते हैं तो ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। यही चीज़ एक बार हम एडवेंचर पे चलते हैं। तो ये पार्ट यहाँ एडवेंचर पे आ गए, ये कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो सब सिमिलर है, बस फ़र्क इतना फीचर्स का आ रहा है, आप ये देखो। लेकिन स्टिल भाई ये जिस प्राइस में है काफ़ी अच्छे इसमें अभी भी फीचर हैं, क्योंकि जो इसका सिस्टम है ना एडवेंचर वाले का भी, भाई साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी इसके अंदर टाटा ने दी है। यही चीज़ आप देखो सेकंड रो, ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ एडवेंचर की देखने को मिल रही है। फैब्रिक सीट्स आइसोफिक्स कुछ इस तरीके से, ये कैविटी यहीं पे इधर आ जाते हैं। तो ये कुछ सेम हमें सीट ऐसी देखने को मिल रही है। रियर में तो भाई सब कुछ सेम है। एक बार पीछे बूट स्पेस देख लेते हैं। नहीं भाई, रियर में देखो फ़र्क आ गया। ये एकम्प्लिश में कैमरे का फ़र्क है। सो टाटा पंच में एकम्प्लिश वेरिएंट रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ हमें कैमरा देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्टर ट्राई एरो डिज़ाइन, ये यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे एडवेंचर में कैमरा मिसिंग है। तो हमें सिर्फ सेंसर देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे रिवर्स में बैकलाइट हमें यहाँ पे एडवेंचर में देखने को मिल रही है कुछ ऐसे। बाकी यहाँ पे कैमरा मिसिंग है भाई। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसके बात करूँ, ट्राई एरो डिज़ाइन हेलोजन बल्ब के साथ में ये यहाँ पे एडवेंचर हमें देखने को मिल रहा है इसका ये वेरिएंट। अब ये पार्ट रहा, यहाँ पे आ जाते हैं अगले उस पर। इससे अबव में ये यहाँ पे कंप्लीट LED टेल लैंप्स का सेटअप आ गया है हमें देखने को। और यहाँ पे टेल लैंप्स की लाइट यहाँ मिसिंग है, वो चीज़ हमें सिर्फ यहीं पे स्टैंडर्ड हमें ऐसे देखने को मिलेगी इसके ऊपर। तो ये रहा दूसरा भाई, राइनो की थीम। ये यहाँ पे ग्लास पे राइनो की थीम हमें ऐसी देखने को मिल रही है। अब बूट भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं अकम्प्लिश पे आ गया। ये कुछ इस तरीके से हमें बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। तो बूट स्पेस तो भाई दोनों का यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है। 366 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस गाड़ी पे भी आ जाते हैं तो सेम हमें बूट स्पेस ऐसे मिलेगा। ये देखिए भाई, अब ये सारी चीज़ें सही हुई। इसके साथ अब इसके कुछ स्पेक्स की बात करते हैं भाई। फ्यूल टैंक यहाँ पे 37 लीटर का हमें देखने को मिल रहा है। तो अब एक बार एडवेंचर पे चलते हैं अंदर और इसका अंदर सिस्टम ऑन करके देखते हैं कि इसका सिस्टम कैसा है। तो यहाँ इसके म्यूज़िक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ ना, चाबी लगाई जाए सबसे पहले। ये है कनेक्ट बाय हरमन, कुछ ये हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके कंट्रोल ये हमें यहाँ से कंट्रोल होंगे। तो मेन होम पे आया, देख सकते हो बिल्कुल बेसिक यार। ये हमें यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल रहा है। सीधा ब्लूटूथ पे जाना है तो इसे दबाया, ये ब्लूटूथ पे आ गए। दैट्स इट। ये पार्ट हमें भाई देखने को मिल रहा है। कोई एंड्रॉयड ऑटो नहीं, कोई एप्पल कारप्ले नहीं इसके अंदर। यहाँ पे इस वाले में चलते हैं, इसका इंटरफेस देखते हैं कि इस वेरिएंट का इंटरफेस कैसा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, गाड़ी के अंदर आए पहले, पुश स्टार्ट दबा दिया, पुश स्टार्ट। सो ये पुश स्टार्ट कुछ ऐसा सिस्टम, हरमन का सिस्टम भाई ये है सिस्टम। तो इसे नेक्स्ट करें। तो कुछ ये इसका इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी का आ गया, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हमें ये सारे फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे।
तो ये पार्ट है यार, ये काफ़ी सही वेरिएंट है, ऑप्शन अच्छा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ना मेरे को पर्सनली लगता है भाई होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो भाई ये पार्ट रहा, आपने देखा 80,000 रुपये के डिफरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो मैं अगर बात करूँ अपनी कंक्लूज़न की, अगर देखो आपको ना बिल्कुल एक ऐसी गाड़ी चाहिए कि बेसिक फीचर्स आपको सारे मिल जाएं, तो आप एडवेंचर पे जाओ, जिसका एक्स शोरूम हमें देखने को मिल रहा है 6,84,000 का। इसमें सब है यार, डे टू डे जो चाहिए होता है ना वो इसमें मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं। बट अगर आपको 80,000 रुपीज़ और आप अफोर्ड करके ऊपर जा सकते हो तो भाई डेफिनेटली आप ये वेरिएंट लो, क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ना यार है, ये नेसेसिटी है आज के टाइम में ना, जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि ट्रैफिक्स होते हैं। बेटर है कि आप इस पे जाओ। दूसरा क्या है, आपको यहाँ पे थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट्स ये आपको अट्रैक्ट करेंगे, और क्रूज़ कंट्रोल, यार क्रूज़ कंट्रोल ना एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से मेरी कंक्लूजन जो है 80,000 रुपये एड ऑन करके आपको डेफिनेटली अकम्प्लिश वेरिएंट इस वाले वेरिएंट पे आना चाहिए। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में बताओ। दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन लोगों के साथ में जो लोग कंफ्यूज हैं कौन सी गाड़ी ली जाए। भाई अभी भी बता रहा हूँ, माइक्रो एसयूवी सेगमेंट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग कोई नहीं दे रहा, सिर्फ टाटा दे रहा है, और ये गाड़ी डेफिनेटली गेम चेंजर है जिस हिसाब से इसके सेल्स के नंबर है। थैंक यू सो मच।